Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Chief Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur everyone. Again, I welcome you to this very important session of Defense Daily Current Affairs. जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। इस बैच को जो है आप अगेन लगा सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है आपका बैच 45 डेज़ का CDS का क्रैश कोर्स। ये आपका टाइम टेबल है, आप इसको सेव कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपके जो है क्लासेस चल रही हैं और किसी ने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो बेस्ट प्लान है दैट इज़ ईयरली प्लान इज़ द बेस्ट फॉर यू गाइज, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और MBMs अगर आपके पास कलेक्टेड है तो आप MBM से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। चलिए भाई, जल्दी आ जाइए, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ओरिएंटेड है। हमारी फर्स्ट न्यूज़ डिफेंस कैटेगरी की है। Launch of Advanced Frigate Triput, an important development for India's naval power. Very important news. The first of two advanced frigate was launched at Goa Shipyard Limited. तो GSL में जो है जो दो एडवांस्ड फ्रिगेट्स में से एक एडवांस फ्रिगेट जो है लॉन्च कर दी गई है। त्रिपुट इसको नाम दिया गया है, marking a major advancement in Indian naval power. This development is a major step forward for India's domestic shipbuilding industry and its ongoing efforts to strengthen its armed forces. तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्टेप उठाया गया है और इसको लॉन्च कर दिया गया है। श्रीमती रीता श्रीधरन launched the ship adhering to the ancient nautical custom. The Atharvaveda invocation set a solemn and auspicious tone for the ceremony, which was rich in cultural importance. The ship has been christened Triput, drawing inspiration from mighty arrow of Indian mythology. ये नाम आपको ध्यान रखना है। The name symbolizes the indomitable spirit of Indian Navy and its capability to strike with precision over long distance. लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है एक्यूरेटली जो है ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन एम है इंडियन नेवी का। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन मैंने बोला था आज का सेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफेंस रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ है आज। अगली कैटेगरी अगेन हमारी डिफेंस कैटेगरी है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम फ्लाइट टेस्ट जिसको अप्रूव कर दिया है DRDO ने। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्लाइट टेस्ट को अप्रूव कर दिया है DRDO ने, ये आपको ध्यान रखना है। An important milestone was reached by India's Defense Research Development Organization in its continuous efforts to improve national security. The organization demonstrated India's increasing capacity to defend against long-range ballistic missile threats by successfully completing a Phase 2 BMD system flight test. तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ बन जाती है बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है किस चीज़ को टारगेट करेगा ये आपको ध्यान रखना है। ये टारगेट करेगा वॉरियर्स आपके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लॉन्ग रेंज लिखा था कहीं पे, बिल्कुल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स को ये टारगेट करेगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट्स क्या होता है? अब एक एग्जांपल लेके चलें, अगर हम, ये हमारा देश है इंडिया, अब कोई दूसरी कंट्री सपोज मिडल ईस्ट से या फिर नॉर्थ कोरिया की साइड से या फिर हमारे पड़ोसी देश के एज से हमारे ऊपर अटैक करती है तो ये फायर करेगी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो भारत के पास जो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है
वो उसको टारगेट करेगा और उस अटैक को रोक देगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एट 1620 आवर्स a target missile was launched from LC-4 Dhamra. The missile was designed to mimic an adversary ballistic missile, presenting a realistic threat scenario for defense system to counter. तो जैसा मैंने आपको बताया, इस चीज़ को उन्होंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है। डीआरडीओ की बात करी जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन जो है, करंट चेयरमैन है समीर वी कमत। फॉर्म किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर्स जो है दिल्ली में सिचुएटेड है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, प्लीज़ ध्यान देंगे सबके सब। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं भाई, पर्सन्स इन न्यूज़। ये आपको ध्यान रखना है। विभूति भूषण नायक इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर फॉर दी भुवनेश्वर चैप्टर जो है, इनको इलेक्ट कर दिया गया है। 67th प्रेसिडेंट है ये ICMAI के। नाम आपको ध्यान रखना है, विभूति भूषण नायक जी जो है इनका नाम है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। नायक brings over 30 years of professional experience in finance and cost accountancy to the position. He is Odisha's third cost accountant to hold this esteemed role. Nayak retired as the Deputy General Manager from Odisha Power Transmission Corporation Limited and is currently practicing cost accountant. TCA Srinivas Prasad has been elected as the Vice President of ICMAI, जो कि 2024-2025 पीरियड के लिए इलेक्ट करे गए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में जो है इलेक्शन हुए थे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर होल्ड्स 2024 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। दिस न्यूज इज ऑफ इंटरनेशनल कैटेगरी एंड दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। Singapore reclaimed as its title as world's most powerful passport, offering visa-free access to record 195 global destinations according to Henley Passport Index. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट कहाँ का है भैया, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का है। भारत का रैंक कितना है? 82 में, 82nd रैंक है, 82वां। Allowing visa-free entry to 58 countries. 82nd spot, India tied with Senegal and Tajikistan, allowing visa-free entry to 58 countries. Afghanistan remains the lowest with access to only 26 countries. तो ये आपसे पूछा सकता है, हाईएस्ट भारत का रैंक 82nd, लास्ट अफगानिस्तान, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगेन आ जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है हमारी इंटरनेशनल कैटेगरी की। अजरबैजान स्कोप 29 क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। अब कोप 29 जो है आपको ध्यान रखना है, नवंबर 11 से 22 तक होगा इस साल, और जो है अजरबैजान इसको होस्ट करेगा। Azerbaijan, hosting COP29 from November 11 to 2022 this year, has announced the creation of Climate Finance Action Fund. This fund will be raised from fossil fuel producers to support green projects in developing countries and help member nation meet 1.5 degree temperature target, जो लो करने का फैसला सबने किया है। The CFAF aims to mobilize public and private sector with Azerbaijan as the founding contributor. It plans to attract $1 billion and secure at least 10 contributing countries. The CFAF joins existing UN climate funds like Global Environment Facility, Green Climate Fund, इनको जो है इसने ज्वाइन कर लिया है। सिमिलरली इनिशिएटिव जो है UAE में अल्तरा फंड अनाउंस किया गया था COP28 में, जिसका मेन मकसद था इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस एफर्ट्स के लिए। सिमिलरली इस बार भी अनाउंस किया जाएगा। चलिए भाई, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भैया। अब आता है रिवीजन का टाइम। देखते हैं भाई किस किस को अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं।
चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. वेरी गुड. व्हाट एंशिएंट टेक्स्ट इनोवेशन वाज यूज्ड ड्यूरिंग द लॉन्च सेरेमनी ऑफ एडवांस फ्रिगेट त्रिपुट? हाँ जी. चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स. अथर्व वेदा जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर वॉज टारगेट मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ड्यूरिंग द फेज 2 BMD सिस्टम फ्लाइट टेस्ट? कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. चांदीपुर, LC4 धर्मा, व्हीलर आइलैंड या फिर थुम्बा? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स. LC4 धमरा से इसको लॉन्च किया गया है. बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज इलेक्टेड एज 67th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? 2024-25 के लिए किसको नियुक्त किया गया है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. Absolutely correct answer. Vibhuti Bhushan Nayak is the correct answer. Next question. Which country holds the title of world most powerful passport in 2024?
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सिंगापुर इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट जो है सिंगापुर का है। इंडिया का 82nd नंबर पे है वॉरियर्स, ये भी आपको ध्यान रखना। इंडिया की रैंकिंग इज 82nd। और लास्ट है अफगानिस्तान, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई आ गया क्वेश्चन, अब तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए फिर। बिल्कुल इंडिया जो है सही आंसर है। वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन आई विल सजेस्ट यू गाइस कि रिवाइज ज़रूर करिए, करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करिए, प्लस क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्कैन करके आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्री क्लास एक्टिविटी, पोस्ट क्लास एक्टिविटी, पूरी चीज़ें आप कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। AI बेस्ड लर्निंग है, प्लस आपका टाइम टेबल, आप इसको सेव कर सकते हैं। CDS 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लगाना। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं M-Vibe अचीव डिफेंस एग्ज़ाम यूट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कल क्लासेस के लिंक्स वहाँ पे आते हैं, PDF भी शेयर करी जाती है आपके साथ, और क्विज़ेस भी आप लोगों के लिए वहाँ पे आते रहते हैं 24/7। अगर आपको डाउट असिस्टेंस चाहिए, आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। टिल टाइम यू गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.